मनोस्तु शतरूपायां तिस्त्रकन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु महाराज ने शतरूपा के गर्भ से 3 कन्याओं को जन्म दिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब यहाँ एक बात है, च क्यों लगाया बीच में? कन्याश्च जज्ञिरे, चकार क्यों कहा? आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। तो चकार का अर्थ है अनुक्त समुच्चयार्थो चकार है। जो बात छूट जाती है उसको कहने के लिए संस्कृत भाषा में चकार का प्रयोग किया जाता है। कौन छूट गई? कौन सी बात छूट गई जिसके लिए यहाँ चकार का प्रयोग किया गया? तो श्री माधव सेवा नाम की टीका में लिखा है कि प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र और हुए, उनका ग्रहण इसमें नहीं किया गया, इसलिए उनका भी ग्रहण हो सके इसके लिए यहाँ चकार का प्रयोग किया गया। तिस्त्र कन्याश्च जज्ञिरे, मानो 3 कन्याएं हुई और च माने प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के पुत्र भी हुए। आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचिप नाम के प्रजापति के साथ किया गया और ये पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के ये विवाह किया गया। पुत्रिका धर्म का तात्पर्य होता है कि कन्या का पिता कन्यादान तो करता है पर वर्षे एक वचन ले लेता है, बोले देखो भाई हमें संतान की और आवश्यकता है, पुत्रों की और ज़रूरत है, अब जितने भाग्य में थे उतने तो हो गए, अब हमको काम और ज़्यादा है, तो हम आपसे वचन ले रहे हैं कि इसके जो प्रथम पुत्र होगा हमारी बेटी के, वो हमारे यहाँ आ जाएगा, तुम्हारे पास नहीं रहेगा, हमारे गोत्र में उसकी गणना हो जाएगी। इसको कहते हैं पुत्रिका धर्म। तो मनुजी महाराज को यही अभिष्ट था कि प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 कम हैं, 3 तो कम से कम होने चाहिए। आदि महामानव मनु भी 2 में संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तीसरा चाहते हैं। तो महाराज आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार हुआ और भगवान रुचि ने मिथुन को प्रकट किया। यहाँ मिथुन का अर्थ है दंपत्ति को प्रकट किया। उनमें जो पुरुष था उसका नाम यज्ञनारायण हुआ और जो कन्या थी उनका नाम श्री दक्षिणा हुआ। ये यज्ञनारायण भगवान की आह्लादनी शक्ति दक्षिणा है, इसलिए यहाँ मिथुन शब्द दिया गया। ये दिव्य दंपत्ति के रूप में ही प्रकट हुए और उनका पाणी ग्रहण हो गया और उनके यहाँ 12 पुत्रों ने जन्म लिया। वो 12 पुत्र कौन से हैं? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़स्पति, इदम, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए और ये सभी मनुजी के वंश में माने गए। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, इसलिए मंत्रहीनम अदक्षिणम, बिना दक्षिणा का यज्ञ व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, हर यज्ञ में दक्षिणा जरूरी है, अन्न यज्ञ में भी दक्षिणा जरूरी है और स्वाहा वाले यज्ञ में भी दक्षिणा जरूरी है। एक हरिवंश पुराण की कथा है, विस्तार से तो हम नहीं कहेंगे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे, संक्षेप में कह देते हैं। एक बार भगवान की दिव्य सच्चिदानंदमयी बैकुंठ से अवतरित हुई श्री का दर्शन करने के लिए संपूर्ण भूमंडल के राजा महाराजा द्वारिका में पधारे। दुर्योधन आदि भी आए थे, पांडव भी आए थे, सारी धरती के राजा आए, भगवान ने सबका स्वागत किया। महाराज बड़ा विचित्र वर्णन है, क्या क्या खिलाया पिलाया, कितना स्वागत सत्कार भगवान ने किया। सब खचाखच राजाओं के मध्य भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजे थे और उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी वीणा बजाते हुए आए और आकर के नारद जी ने कहा, जय हो जय हो जय हो द्वारकाधीश गौ ब्राह्मण प्रतिपालक भगवान की जय हो, आप धन्य हैं धन्य हैं धन्य हैं। तो नारद जी की बात सुनकर भगवान बोले
अकेले धन्य नहीं है, दक्षिणा के सहित धन्य हैं। इतना सुनते ही नारद जी इतना प्रसन्न हुए कि नाचने लग गए। बोले बस बस समाधान हो गया, और चल पड़े। लोगों ने कहा कि महाराज, नारद जी ने कहा कि आप धन्य हैं, और आपने कहा कि अकेले नहीं दक्षिणा के साथ धन्य हैं, तो आप लोगों का संवाद हमारी समझ में नहीं आया। क्या मतलब इसका? भगवान बोले देखो हम क्या जाने, नारद जी को ही बुलाकर पूछो। कहाँ गए नारद जी? कि अभी अभी थोड़ी दूर गए हैं, कि बुलाओ बुलाओ बुलाओ। दौड़ कर गए, बोले महाराज ठाकुर जी ने बुलाया है, चलो चलो चलो। नारद जी आ गए। आपने कहा कि आप धन्य हैं कि दक्षिणा के सहित, क्या मतलब है इसका महाराज? नारद जी ने कहा कि मैं विचरण करते करते सुमेरु पर्वत पहुंचा, वहाँ मैंने विशाल सरोवर देखा, हजारों योजनों में फैला। वहाँ मैंने एक टापू देखा, बड़ा विशाल। मैं उस टापू को देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि ये टापू तो मैंने इस क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि जैसे एक मिट्टी का ढेर हो। तो वहाँ जाकर देखा तो मिट्टी का ढेर नहीं था, वो विशाल कछुआ था। कितना लंबा कछुआ था? बोले 100 योजन लंबा चौड़ा, और 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा। वाह, इतनी लंबी आयु में इतना बड़ा कछुआ हमने पहली बार देखा। धन्य हो धन्य हो धन्य हो, इस पृथ्वी पर तुम धन्य हो। उसने कहा महाराज मैं काहे को धन्य हूँ? धन्य तो ये समुद्र है जिसने मेरे जैसे न जाने कितने जीवों को छिपा रखा है। नारद जी ने कहा हे समुद्र देवता, आप धन्य हैं धन्य हैं धन्य हैं। तो वे बोले हम काय बात के धन्य हैं? धन्य तो ये पृथ्वी है जिसके ऊपर 1-2 समुद्र नहीं 7-7 समुद्र हैं, और हमारे जैसे न जाने कितने जलाशय इस पृथ्वी पर हैं। तो पृथ्वी धन्य है। मैंने पृथ्वी से कहा अहो आप धन्य हैं धन्य हैं धन्य हैं। तो धरती माता ने कहा मैं कहाँ धन्य हूँ? धन्य तो भगवान यज्ञवारा है, जिन्होंने रसातल से मेरा उद्धार किया वराह अवतार लेकर, और मुझे पुनः प्रतिष्ठित किया। और अंत में जब उनको धन्यवाद देने गए तो बोले धन्य तो वेद हैं, जिस वेद में यज्ञ का विधान है, और उस वैदिक यज्ञ विधान को सत्य करने के लिए भगवान यज्ञ वराह के रूप में प्रकट होते हैं, वह वेद धन्य हैं। तो हम वेदों के पास पहुंच गए और बोले जय हो जय हो जय हो, हे ऋक यजुर साम अथर्व आप धन्य हैं। बोले हम धन्य कहाँ हैं? हम तो भगवान की श्वास प्रश्वास हैं। उस वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए भगवान यज्ञ नारायण ही, यज्ञेश्वर ही, वेदात्मा भगवान जिनके श्वास प्रश्वास में ही वेद प्रकट होते हैं, वे भगवान यज्ञ नारायण ही द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं। वेदों ने ये बताया, तो हम आपको धन्यवाद देने चले आए। तो भगवान ने कह दिया कि यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण धन्य तो है, पर दक्षिणा के साथ धन्य है। दक्षिणा के बिना हम धन्य नहीं हैं। इसलिए भगवान ने इस कथा के माध्यम से भूमंडल के समस्त राजाओं को ज्ञान कराया कि अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। रुचि आदि प्रजापति का आश्रम स्कंद आदि पुराणों के अनुसार पुष्कर में माना जाता है। पुष्कर में ही रुचि नाम के प्रजापति का विवाह संपन्न हुआ, और यज्ञ नारायण की आविर्भाव स्थली भी पुष्कर है। यज्ञ नारायण भगवान पुष्कर में प्रकट हुए, और वहीं दक्षिणा देवी के साथ उनका विवाह भी संपन्न हुआ। इसलिए सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला यज्ञ भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तीर्थ गुरु पुष्कर में ही यज्ञ वेदी बनाई, यज्ञ संपादित किया। हमने पहले ही कह दिया कि भगवान धन्य तो है, पर अकेले धन्य नहीं है, दक्षिणा के सहित धन्य है। इसलिए गीता में मंत्रहीनम अदक्षिणम, बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक अंग उसका बताया गया है। लेकिन एक बात हम आपको निवेदन करें कि पुराणों के इस वास्तविक इतिहास के अनुसार सभी राजाओं महाराजाओं ने अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़े बड़े यज्ञ किए, जिन यज्ञों की कल्पना भी आज के युग में कोई नहीं कर सकता। बताइए,
मरुत ने ऐसा यज्ञ किया कि ब्राह्मणों का मन भर गया दक्षिणा से, महापूर्ण हो गए ब्राह्मण। जबकि पंगतों में लोग लड्डू से महापूर्ण, रबड़ी से महापूर्ण और गुलाब जामुन से महापूर्ण कराते हैं। दक्षिणा से महापूर्ण कराने वाला कोई भगत नहीं आता। लेकिन मरुत ऐसे यजमान हुए कि दक्षिणा से महापूर्ण हो गया। इतना महापूर्ण हो गया कि ब्राह्मण उस दक्षिणा को बहुत समय तक ढोते रहे घर पर। लेकिन अंत में मन विरक्त हो गया कि अरे पड़ी रहने दो, इतनी पीढ़ियाँ बीत जाएगी, फिर भी इतना हम खर्च नहीं कर पाएंगे। और जो दक्षिणा दी गई थी वो धन उठा के नहीं ले पाए। वो बाद में राजसूय यज्ञ में भगवान ने कहा कि धन की आवश्यकता है तो वो धन पड़ा हुआ है, ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों को ही दक्षिणा में दे दो। वो लाखों टन स्वर्ण फिर लाद के लाया गया, आप सोचिए। लेकिन एक विलक्षण बात ये है, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, जमदग्नि, ये जितने भी प्रवृत्ति, जितने भी ऋषि हैं, सब किसी न किसी चक्रवर्ती राजा के आचार्य हुए हैं, गुरु हुए हैं, और उनके आचार्यत्व में बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं और बड़ी बड़ी दक्षिणाएं उनको दी गई। लेकिन इसके बाद भी उनकी रहनी में कोई फर्क नहीं आया। ये एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। ऐसा नहीं है कि वे लोग बड़े महल बना के ज़मीन जायदाद लेके कोई ज़्यादा धन आ गया तो कोई व्यापार धंधा करने लग गए हों। इतनी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं को प्राप्त करके भी अपने निकट नहीं रखा, सब कुछ बांट दिया, उसे समाप्त कर दिया और अपनी अकिंचनता को सुरक्षित रखा। दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, भौतिक धन भी हो और तपोधन भी हो, ये कठिन है। तपोधन होगा तो भौतिक धन नहीं होगा और भौतिक धन होगा तो तपोधन नहीं होगा। इसलिए अकिंचनानाम नृपयत धनम विदुहु, भागवत जी में अकिंचनानाम, हे नृप परीक्षित, अकिंचनानाम धनम, अकिंचनों का धन क्या है? बोले तप ही अकिंचनों का धन है, तपस्या ही अकिंचनों का धन है। चाहे जितना धन आया लेकिन उसे लुटा करके, दान करके जैसे थे वैसे हो गए। ये हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। संग्रह परिग्रह से शून्य हो करके धर्म का आचरण करना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इड़स्पति इदम कवि विभु स्वर्ण सुदेव और रोचन, यज्ञ नारायण के ये 12 पुत्र हुए। ये सब तुषित नाम के देवता स्वयंभू मनवंतर में माने गए। मरीचि आदि सप्तऋषि हुए और इस प्रथम मनवंतर में इन यज्ञ नारायण भगवान को ही इंद्र पद दिया गया, क्योंकि कोई ऐसा पुण्यात्मा जीव ही उत्पन्न नहीं हुआ था जिसे इंद्र पद दिया जा सके, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों। वो सृष्टि का आरंभ ही था। तब लोगों ने कहा कि भैया इंद्र पद पर बैठेगा तो वही जिसने 100 यज्ञ किए हो, सतक्रतु होगा। तो फिर यज्ञ नारायण से ही कहा कि आप यजमान बनिए, और फिर यज्ञ नारायण भगवान ने यजमान बनकर दक्षिणा देवी के सहित पुष्कर जी में ही 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और 100 अश्वमेध यज्ञ करके फिर ब्रह्मा जी ने उनको इंद्र पद पर अभिषिक्त किया। सतक्रतु इंद्र होता है। आपने उस पद की गरिमा को, महिमा को बढ़ाया। दूसरी पुत्री देवहूति, जिनका विवाह महर्षि श्री कर्दम जी के साथ संपन्न हुआ, इनकी कथा आप कल श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।